अरावली पर्वतमाला को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो 20 नवंबर 2025 को अपना फैसला सुनाया है, वह इस वक्त काफी चर्चा और विवाद में घिरा है। तो आइए हम देखते हैं कि अरावली की नई परिभाषा सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है। तो कोर्ट ने अरावली की एक समान परिभाषा तय कर दी है ताकि अलग अलग राज्य राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात अपनी मर्जी से नियम न बदल सके। और जो सुप्रीम कोर्ट जो परिभाषा दी है उसे जानते हैं। 100 मीटर का नियम, पहला है 100 मीटर का नियम। अब केवल उन्हीं पहाड़ियों को अरावली माना जाएगा जिनकी ऊंचाई जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक है। यानी जो पहाड़ अरावली की जमीन से हाइट में 100 मीटर से अबव होगी उसी को पहाड़ माना जाएगा। और दूसरा है कि 500 मीटर की दूरी, यदि दो या दो से अधिक ऐसी पहाड़ियां एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में है तो उनके बीच के पूरे क्षेत्र को अरावली रेंज माना जाएगा। इसे कहने विवाद क्यों हो रहा है, आइए इसे देख लेते हैं कि इस फैसले को लेकर जो वहाँ के इन्वायरमेंटलिस्ट जो साइंटिस्ट हैं, जो पर्यावरणविद साइंटिस्ट हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का तर्क वो ये दे रहे हैं कि 90% हिस्सा जो अरावली का है वो 100 मीटर से कम है, और जब 100 मीटर से कम है उसे सुप्रीम कोर्ट ने पहाड़ मानने से इनकार कर दिया, तो वहाँ पर माइनिंग करना और उसे काट करके निकालना बहुत आसान हो जाएगा। जो भविष्य में माइनिंग और निर्माण कार्य आसान हो जाएगा या वो कानूनी सुरक्षा से बाहर हो जाएगा। हाँ, क्यों। दूसरा है रेगिस्तान का खतरा। अरावली थार रेगिस्तान को बढ़ाने से रोकती है। जो थार रेगिस्तान है वहां से जो आती हैं हवाएं आती हैं या जो बालू आती हैं, अरावली उसे बीच में रह करके रोकती है। अगर छोटी पहाड़ियों को सुरक्षा नहीं मिली तो उत्तर भारत में धूल भरी आंधियां आएंगी और रेगिस्तान का विस्तार बढ़ जाएगा। जो थार का रेगिस्तान है वो अरावली के उधर तक है। हाँ, आपको मान लीजिए कि वेस्ट साइड है, अरावली के वेस्ट साइड है, और अगर कहीं अरावली की छोटी छोटी पहाड़ियां अगर कट गई तो ये थार का रेगिस्तान धीरे धीरे जो उसकी धूल, भाई रेगिस्तान में बालू उड़ रहा है तो बालू उड़ेगी, उड़ उड़ के धूल भरी आंधियां आएंगी और धीरे 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 रेगिस्तान का जो थार के रेगिस्तान था वो धीरे धीरे हमारे राजस्थान में भी आ जाएगा, दिल्ली में भी आ जाएगा, उसका मतलब विस्तार हो जाएगा। इस वजह से वहां के जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं या पर्यावरणविद साइंटिस्ट है वो इसका विरोध कर रहे हैं।